तो गाइस आज मेरे बेटे के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए आए थे। सुबह सुबह लिविंग रूम को क्लीन किया और वो बोल रहे थे कि हमको बिट्टू से भी मिलना है, तो बिट्टू से भी इनको मिला दिया और उन्होंने चाय पी ली। हमने कहा था कि कोल्ड ड्रिंक पीने को, उन्होंने बोला कि हमको कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, चाय पिला दो बस। नाश्ता करने को बोला था बट उन्होंने बोला कि हम लोग बाहर कुछ तो खा लेंगे सब दोस्त मिलके, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे वो लोग आए हुए थे और वो नाइट जॉब करते हैं, तो नाइट ड्यूटी से वो लोग सीधे सीधे यहीं पर आ गए थे मिलने के लिए। बहुत बहुत पुराने वाले दोस्त थे, जब हम लोग पुराने घर में थे, किराए के घर में थे, तब के दोस्त हैं। मेरे बेटे के बचपन के स्कूल क्लासेस के दोस्त हैं। पी इसके बाद थोड़ी देर वो बैठे मस्ती किए और उसके बाद निकले। अभी तो बाहर ही होंगे। मैंने बोला कि बच्चों को जाके बाहर तो कुछ खा लो, खिला दो अपने दोस्तों को, मैंने पैसे दे दिए हैं तो वो लोग शायद जाके कुछ खा लेंगे। यहाँ से दिख तो नहीं रहे हैं, शायद वो लोग गए हैं कुछ तो नाश्ता करने के लिए। मैंने बेटे को बोला कि बिना खाए पिए उनको नहीं भेजना है घर वापस, बहुत दिनों बाद वो मिले हैं। जब जब हमें लिविंग रूम में बैठना होता है या फिर कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम लोग ये लाइट्स ऑन कर देते हैं। बस 3 बार स्विच ऑन ऑफ करने से अलग अलग कलर्स की लाइट्स ऑन हो जाती है। तो सबसे फेवरेट है हमारी ये वाली लाइट को। पैसों का गल्ला फोड़ के इसमें रखा और मटके रखे मिट्टी वाले, और ये मैं लेके आई थी एक मॉल से। फ़िश ज़्यादा नहीं है इसमें क्योंकि ज़्यादा जीते नहीं हैं, मर जाते हैं, इसीलिए डर लगता है लाने को। सब कुछ अच्छा है लिविंग रूम में, बस यहाँ पे एक टेबल की कमी है। बहुत टाइम से लेने की कोशिश चल रही है बट इतने ज़्यादा काम हो पड़े हैं कि पूछो मत, एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि कब लूँ। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का टेबल चाहिए मुझे, इसी की कमी है। इसी टेबल पे हम लोग मेहमान आते हैं तो इसी टेबल पे सब कुछ रखते हैं। ये वाला फ़िश एक्वेरियम मुझे यहाँ की शान लगता है। और यहाँ पे मुझे कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है टी टेबल की, क्योंकि सोफ़ा सेट है, सब कुछ अच्छे से सेट किया हुआ है, बस टी टेबल की कमी लगती है। बहुत टाइम से 6 से 8 महीने से कोशिश कर रही हूँ टी टेबल लूँ, एक ब्लैक वाला, एकदम स्लिम सा मैट ब्लैक वाला, बट नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द ले लूँ, क्योंकि जब कोई आते हैं तो हम लोग इसी पे रख के चाय कॉफ़ी जो भी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, वो सब कुछ इसी पे रखना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा कमी है, आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जल्द से जल्द एक टी टेबल लेने की कोशिश करूँगी। अभी तो ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलाना पड़ेगा। वैसे भी नॉट बैड, अच्छा ही लग रहा है। ये अच्छा नहीं लगता मुझे इसीलिए, क्योंकि सोफ़ा सेट के आगे टी टेबल ना हो तो सोफ़ा सेट भी अधूरा लग रहा है। जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। देखती हूँ, नेक्स्ट मंथ लेने की कोशिश करूँगी। मैं इस महीने टी टेबल लेने ही वाली थी कि फिर याद आया कि यार काम वाली आंटी की सैलरी भी देनी है, मैं भूल गई थी और फिर मुझे याद आ गया। फिर मैंने कहा कि चलो अभी इस महीने भी मैं टी टेबल नहीं ले पाऊँगी, नेक्स्ट मंथ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी एक अच्छा वाला टी टेबल लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी बैठ के वीडियो शूट कर सकती हूँ। इसीलिए अगर टी टेबल आ जाएगा तो मैं खुद भी प्रोडक्ट्स अच्छे से दिखा के वीडियो शूट कर पाऊँगी। सारा डेकोरेशन करना है, देखते हैं, सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही हो पाएगा, एकदम से तो नहीं कर पाएंगे। एक एक चीज़ को इकट्ठा करेंगे तभी तो सब कुछ सेट होगा। एक ही बार में सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। इसी बहुत सारी मेहनत के बाद, सब्र के बाद, थोड़ा थोड़ा जोड़ने के बाद, एक एक चीज़ ख़रीदने के बाद मेरा घर धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहा है। वैसे तो यहाँ से हम लोग कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द ही, ये नहीं बोल सकती, अभी थोड़ा टाइम है। इसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तब जाके मैं सुकून से रहूँगी। अभी भी मुझे बहुत सारी टेंशन है, पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ है, बच्ची की भी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है। ये सब कुछ जैसे जैसे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी तब हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। को कुछ तो बोलने वाली थी, याद नहीं आ रहा, या तो कुछ दिखाने वाली थी। 2 दिन, हाँ याद आ गया, 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने मीशो से एक बहुत अच्छी चीज़ ऑर्डर करके मंगवाई है, उसका एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ और सोच रही थी कि आपको दिखा दूँ, आपके साथ शेयर कर दूँ। हर घर में ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि चलो आपको दिखाने के बाद ही पता चलेगा। अभी यहाँ से जाती हूँ किचन में, किचन की चीज़ें इसीलिए हर किसी के लिए अच्छी होगी। ये देखो, ये है वो चीज़, मीशो से मैंने ये ऑर्डर किया था। मैं ऐसे फ्रंट कैमरे से नहीं दिखा सकती, बैक कैमरे से ही दिखाना पड़ेगा। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये मीशो से ऑर्डर किया था मैंने। तो ये वाले वॉशिंग क्लॉथ्स मैंने ऑर्डर किए थे, घिसनी के जैसे ही लग रहे थे, तो मैंने कहा कि ये कुछ नई चीज़ लग रही है, किचन के लिए कुछ अच्छे से काम आ जाएगी, आसानी से क्लीनिंग हो जाएगी। तो डरते डरते तो ऑर्डर किया था, लेकिन जब हाथ लगा तो समझ में आया कि बहुत अच्छी चीज़ मेरे हाथ लगी है। इसको मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको क्लीन कर सकते हैं, और किचन के जो कंटेनर्स होते हैं, डब्बे वगैरह होते हैं, उनको भी क्लीन अच्छे से कर सकते हैं। कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन भी हम अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दाग वाले भगोने हम इसे क्लीन नहीं कर सकते। उनके लिए घिसनी, जो स्टील वाली, जो कड़क वाली घिसनी होती है,
वही चलती है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पंज वाली घिसनी और प्लास्टिक की घिसनी उससे भी अच्छा है। ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ, ये अच्छा है मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके साथ ना 4 घिसनियाँ आई थी। एक मैंने यूज़ कर ली है, 2 दिन से मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बर्तन की क्लीनिंग हो रही है, किचन की प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग हो रही है, मुझे बहुत पसंद आए। अब से मेरे घर में यही घिसनियाँ क्या बोलते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज़ होगी, क्लीनिंग किचन की क्लीनिंग के लिए यूज़ होगी। ये जो कॉर्नर्स की जो गंदगी होती है उनको क्लीन करने के लिए काम आता है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसके साथ मिली, अच्छी चीज़ है ये। देखो बहुत ही अच्छा वाला ब्रश है, ब्लर हो रहा है कैमरा लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वहाँ के बर्तन तो मैंने धुल लिए हैं, जो भी बचे कुचे बर्तन है वो इतने से ही है। तो यहाँ पे रखी हुई है 2 दिन से इस्तेमाल की हुई ये वाली घिसनी, 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ और ये नई वाली है। मेरे ख्याल से 1 महीना ये चलेगी आराम से। चलो मैं आपको कुछ बर्तन इससे धो के दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे किचन का इस तरीके से हाल है। मॉर्निंग में क्लीनिंग रहती है, जैसे जैसे शाम होती रहती है वैसे वैसे पूरा का पूरा ख़राब होता जाता है। चलो मैं आपको धो के दिखाती हूँ 1-2 बर्तन। तो देख लिया आपने, ये जो मैंने मीशो से घिसनी ऑर्डर की थी ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल रही है और क्लीनिंग भी अच्छे से कर रही है। फैब्रिक के जैसी है लेकिन कपड़े बोल रही हूँ, बर्तन अच्छे से क्लीन कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं इसको 5 स्टार्स ही दूंगी मीशो वेबसाइट पे, क्योंकि इससे जितनी उम्मीद मैंने की थी उससे भी अच्छी है, इसीलिए इसके लिए 5 स्टार्स। 4 घिसनियाँ मैंने 160 रुपये में मंगवाई थी, जिसके साथ एक बड़ा वाला क्लीनिंग ब्रश भी मुझे मिल गया है। बर्तन की कॉर्नर्स पे, किचन की कॉर्नर्स पे जो गंदगी होती है वो वाला ब्रश जो है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। 3 महीना तो आराम से चल ही जाएगी और ब्रश तो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलने ही वाला है। ऐसे ही कुछ हेल्पफुल चीज़ें आपको दिखाने के लिए या फिर ब्लॉगिंग में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए मुझे लगेगा, तभी मैं अपनी ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय। और इसका लिंक एंड कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, खरीदना चाहो तो वहाँ से जाके आसानी से खरीद सकते हो। ऐसा लगा आपको आज का व्लॉग, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।